जय हिंद साथियों। तो लेकर आए हैं हम एक और शानदार क्लास आपके लिए। इस क्लास में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बुक के साथ। देखते हैं पहले बुक आपके लिए कौन सी बुक आई है दोस्तों। तो देखिए सबसे तो पहली बुक है दोस्तों अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ये जो किताब है दोस्तों लिखी है अल्पना किलावाला ने। इस किताब को अल्पना किलावाला ने लिखा है, यानी कि इनके ऑथर की बात करेंगे अल्पना किलावाला। बात करते हैं दोस्तों तो अल्पना किलावाला ने इस किताब में क्या लिखा है जिसका नाम है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, यानी कि आरबीआई के वॉल के ऊपर एक मक्खी। कुछ इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। मक्खी को मारने के लिए यानी किलावाला, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ऑथर देख सकते हो। अब देखिए अल्पना किलावाला आरबीआई में ही जॉब करती थी, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही जॉब करती थी और तकरीबन 26 साल उन्होंने, 2 दशक से भी ज्यादा उन्होंने वहां पे बिताए हैं। तो उन्होंने जितने भी एक्सपीरियंस है उस वक्त के, तो सारा इस किताब में उन्होंने लिखा हुआ है। उस वक्त में दोस्तों एक हर्षद मेहता का घोटाला हुआ था, जो हमारी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, वो हर चीज के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि आरबीआई में जितने भी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं वो हर एक उतार चढ़ाव इन्होंने इस किताब में लिख के दे दिया है। तो देखते हैं दोस्तों इस किताब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ऑथर की बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, अल्पना किलावाला जी हैं। व्हेन अल्पना किलावाला जॉइंड द आरबीआई, उन्होंने जब आरबीआई ज्वाइन किया तो सारे के सारे उतार चढ़ाव इस वक्त जो उन्होंने फेस किए इस किताब में डाल दिए। यही आपका ये किताब है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे किताब का नाम क्या है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, और अल्पना किलावाला ने ये किताब लिखी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समंदर मेरे अंदर, नाम ही बड़ा खूबसूरत है दोस्तों। एक समंदर मेरे अंदर, यह किताब लिखी है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी ने, जो कि डेप्यूटी सीईओ है ब्रह्मोस एयरस्पेस के। चलिए देखते हैं इनके बारे में। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक समंदर मेरे अंदर, कुछ ऐसा सॉन्ग कविता वगैरह कुछ होगा, इस तरीके की चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहां पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसी 75 यानी कि 75 कविताओं का एक कलेक्शन है ये। 75 कविताएं यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं। उसमें क्या कर दिया हुआ है थीम्स के तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं थीम्स के। उन्होंने अपने इमोशंस को कैसे दिखाया हुआ है, या फिर सोसाइटी में जितने भी चेंजेस उन्होंने देखे हैं उन सबके प्रति जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखी है सब कुछ उन्होंने यहाँ पे कलेक्ट करके रख दिया है। और लिखा किसने दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी ने। तो दूसरी किताब आपकी आएगी दोस्तों एक समंदर मेरे अंदर, एक कविता संग्रह है, लिखने वाले का नाम है डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, ठीक है। निश्चल, ये आप लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी किताबें आपके लिए इस लिस्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। व्हाई भारत मैटर्स, ठीक, भारत इतना मैटर क्यों करता है। जैसा कि आज सब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी बड़ी मीटिंग हो, कोई ऐसा समिट हो और भारत प्रेजेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत का जो वर्चस्व इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हर जगह भारत को याद किया जाता है, चाहे वो यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो दोस्तों, कोई भी समिट हो, यहाँ पे बुलाया ही जाता है, चाहे इंडिया उसका मेंबर हो या ना हो। गेस्ट के तौर पर ही बुलाया जाता है, डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर ही बुलाया जाता है, लेकिन बुलाया जाता है। इतना ज्यादा भारत मैटर करने लग गया दोस्तों। तो एस जयशंकर ने इस किताब में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत इतना मैटर क्यों करता है। इनका कहना है कि भैया वो भारत पुराना वाला भारत नहीं रह गया, ठीक है, भारत बहुत बदल गया है। भारत के पास आज इतनी ताकत है कि दुनिया में कोई भी देश भारत के सामने खड़े होने से पहले एक बार सोचेगा। तो उन्होंने क्या लिखा है, व्हाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर साहब ने लिखी है, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आज के टाइम में भी है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। व्हाई भारत मैटर, ऑथर की बात करें तो एस जयशंकर साहब ये ऑथर है। इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है whether drawing strength from its heritage and culture of approaching challenges with the optimism of democracy and technology, this is certainly a new India। इनका कहने का क्या मतलब है, ठीक है, चाहे अपनी विरासत और संस्कृति से ताकत हासिल करना हो या लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी के अवसाद के साथ चुनौतियों का सामना करना हो, भारत हर चीज के लिए तैयार है, क्योंकि भारत वो भारत नहीं रहा, यह निश्चित रूप से एक नया भारत है, ऐसा भारत जो भारत से कहीं अधिक है। यानी भारत की जो डेफिनेशन बताई जाती थी ना, उससे कहीं अधिक हो चुके हैं हम लोग दोस्तों। ये पूरा किताब है एस जयशंकर साहब ने लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, चांसेस रहेंगे एग्जाम में पूछे जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगली किताब आएगी दोस्तों स्कल्प्टेड स्टोन्स। स्कल्प्टेड स्टोन जो है दोस्तों, ठीक है, अश्विन प्रभु ने लिखी है। अश्विन प्रभु जी के द्वारा लिखी गई है। अश्विन
प्रभु ने लिखी है दोस्तों। अब इसमें क्या किया गया है, ठीक है, तंजावुर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तंजावुर बहुत ज्यादा अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है, ठीक है। तो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, उसमें एक गांव है, गांव का नाम क्या है दोस्तों, मल्लपुरम। गांव का नाम क्या है दोस्तों, मल्लपुरम गांव का नाम है। अब ये जो पूरा पूरा मल्लपुरम में जितने भी आर्ट एंड कल्चर है, उसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, और लिखने वाले का नाम क्या है दोस्तों, अश्विन प्रभु। मिस्ट्रीज ऑफ मल्लपुरम, ठीक है। यहां पे ये बताया गया है कि देखिए, जिन आर्ट एंड कल्चर को आप लोग भूलते जा रहे हैं, जिन आर्ट एंड कल्चर को आप लोग याद नहीं रखना चाहते हैं, वो आर्ट एंड कल्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा रिसर्च किया यहां पे प्रभु जी ने, उसके बाद ये किताब लिखी है। तो चलिए देखते हैं इस किताब में क्या है आपके लिए। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मल्लपुरम, यानी मल्लपुरम के रहस्य। ऑथर की बात करें, मैं आपको बता चुका हूं, अश्विन प्रभु जी इसके ऑथर हैं। और इसमें लिखा क्या गया है दोस्तों, देखिए, मूर्ति कला पत्थर यानी मल्लपुरम के शानदार अतीत के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करता है। यानी कि इस किताब में, ठीक है, शानदार अतीत जो है मल्लपुरम का पूरा इसमें दिखाया गया है, जो पाठकों को वस्तु शिल्प, चमत्कारों और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताता है। इस किताब को पढ़ के आपको सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। देखिए, मैं जितने भी आपके सामने किताबों की लिस्ट लेकर आता हूं, किताबें तो हजारों लॉन्च होती हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, वही किताबें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सीरीज चलती ही रहेगी, यानी कि इस तरीके के स्टैटिक जीके आपके पास आते ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगली जो किताब आती है दोस्तों, बहुत ही प्यारी किताब है, एन अनकॉमन लव स्टोरी, या फिर एन अनकॉमन लव। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, दो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, आप समझते हैं इनका नाम क्या है, ठीक है, नारायण मूर्ति जी हैं और सुधा मूर्ति जी हैं। इनकी लव स्टोरी है, इन्फोसिस के ऑनर है ना, आप तो जानती होंगे। तो इनकी ये लव स्टोरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लिखने वाले का नाम क्या है, चित्रा बनर्जी। लिखने वाले का नाम क्या है दोस्तों, चित्रा बनर्जी ने लिखी है ये किताब दोस्तों। जाहिर सी बात है, ये एक अनकॉमन लव स्टोरी तो है ही। ऐसा नहीं है, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सक्सेसफुल है नारायण मूर्ति जी और ये सक्सेसफुल नहीं थी, भाई साहब, ठीक है। टेल्को कंपनी में जो पहली महिला इंजीनियर थी ना, वो सुधा कुलकर्णी जी थी, यानी कि यही थी। बाद में मूर्ति बनी ना उनसे शादी करने के बाद, तो सुधा कुलकर्णी जी एक पहली टेल्को में पहली इंजीनियर थी, वुमेन इंजीनियर, जिनको इनसे प्रेम हो जाता है, और उसी की पूरी पूरी कहानी आपको यहाँ पे इस किताब में बताया है। किसने, चित्रा बनर्जी जी ने। क्लियर दोस्तों, बहुत प्यारी किताब है, आप लोग जाके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। देखिए, ऑथर की बात करें तो चित्रा बनर्जी, मैं बता चुका हूं, एन अनकॉमन लव स्टोरी, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है, एक अनोखी प्रेम कहानी जो कि अर्ली लाइफ है सुधा मूर्ति की और नारायण मूर्ति की लव स्टोरी की। क्लियर पॉइंट यहाँ पे मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो यहाँ पे लिख भी दिया है। सुधा कुलकर्णी टेल्को की पहली महिला इंजीनियर के रूप में अपना करियर बना रही थी, तभी इनकी मुलाकात हुई किनसे, नारायण मूर्ति जी से, और ये प्रेम में पड़ गए, और वहीं से इनकी खूबसूरत कहानी शुरू हो जाती है। और आज आप देख सकते हो दोनों के साथ ने इन्हें कहां पहुंचा दिया, इन्फोसिस तक पहुंचा दिया दोस्तों। इनका दामाद जी का नाम आपको पता होगा, ठीक है, ऋषि सुनक इन्हीं के दामाद हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, या देखिए किताब का नाम क्या है, नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। एक हमारे राइटर हुआ करते हैं, ठीक है, सलमान रुश्दी जी। उनकी तस्वीर यहाँ पे नहीं है, होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। उनकी एक आंख पे ना जैसे ढकी रहती है हमेशा। तो 2022 में ना सलमान रुश्दी पे एक अटैक हुआ था, उसी में उनकी एक आंख चली गई थी। तो वो कैसे कैसे सरवाइव किया है उन्होंने, ये पूरी की पूरी कहानी इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सलमान रुश्दी जी हैं इनके राइटर, और कैसे इन्होंने सरवाइव किया उस अटैक के बाद, अटेम्प्ट टू मर्डर भी आप कह सकते हो, ये पूरी की पूरी इस किताब में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। ऑथर कौन है, सलमान रुश्दी जी हैं, और इन्होंने क्या किया है मैं साफ बता दूं, नाइफ ऑफर्स एन इंटीमेट अकाउंट ऑफ सलमान रुश्दी की है, सही से बात आपको पता है। इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, सर्वाइविंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट। क्लियर है, जब उनको उनके ऊपर अटैक किया गया था तो कैसे इन्होंने सर्वाइव किया, पूरी पूरी कहानी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। सलमान रुश्दी की हत्या के प्रयास से बचने के दर्दनाक अनुभव की एक कहानी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगली कहानी है दोस्तों, ठीक है, अगली किताब है दोस्तों, मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियां। ये भी एक कविता का संग्रह है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है दोस्तों, पोएम्स है,
ठीक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, किताब जब लॉन्च होती है ना तो दो तरीके से फेमस होती है। किताब के नाम से फेमस होती है, लिखने वाले के नाम से फेमस होती है, और उसका विमोचन किसने किया, यानी कि उस किताब को लॉन्च किसने किया, ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं ना मीडिया में, हमने एक किताब लॉन्च कर दिया है, जैसे ये खड़े हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग लॉन्च करना कहते हैं। तो ये किताब का नाम क्या है दोस्तों, मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियां। ऑथर की बात करें तो जीवेश नंदन है, ये XIAS ऑफिसर हैं, ठीक है। इनकी एक और काफी फेमस किताब थी, ठीक है, इनके महाकुंभ एंड स्पिरिचुअल जर्नी, ये भी मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, महाकुंभ एंड स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, ये इन्हीं की किताब है दोस्तों, एंड स्पिरिचुअल जर्नी, ये इन्हीं की किताब है दोस्तों, महाकुंभ एंड स्पिरिचुअल जर्नी। और इनकी जो अभी लेटेस्ट किताब है उसका नाम क्या है, मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियां, लिखा जीवेश नंदन ने है, और इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। इनको आप जानते होंगे, मनोज वाजपेयी है, इन्होंने इस किताब को लॉन्च किया गया मनोज वाजपेयी के द्वारा, क्लियर पॉइंट। और कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इस किताब में, यानी कविता का संग्रह है, बहुत सारी कविताओं का एक कलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला आता है दोस्तों, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, इस किताब की जो खूबसूरती है ना दोस्तों, आप लोगों को देखते ही बनेगी। ये जो किताब की खूबसूरती, इस किताब में देखिए दोस्तों, राम मंदिर के बारे में तो बताया गया है, पूरी एक विरासत के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक और अच्छी बात देखने के लिए मिलेगी, जो इनके राइटर है ना, वो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। अब आप बताइए कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कहां तक सार्थक है? नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एकता में अनेकता या अनेकता में एकता है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, हम सिर्फ इंसान हैं, हम हिंदुस्तानी है, सब कुछ को भूल जाइए आप लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो राइटर में दो मिलेंगे आपको, प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती, क्लियर दोस्तों। यहाँ पे अब एक और इनका विमोचन जो किया है ना भाई साहब, विमोचन जो किया है वो भी एक मुस्लिम ही है, केरल के गवर्नर की मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, अ शेयर्ड हेरिटेज, सम अनहर्ड थिंग्स, यानी कि कुछ अनसुनी बातें इसमें लिखी गई हैं। ऑथर कौन है दोस्तों, गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ऑथर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए जब भी किताब खुलती है ना तो एक प्रेफेस आता है ना, प्रस्तावना, तो इसकी जो प्रस्तावना लिखी है ना वो आरएसएस के मोहन भागवत जी ने लिखा है। सभी जानते हैं मोहन भागवत को, ठीक है, आरएसएस के अध्यक्ष यही है। तो मोहन भागवत ने इसकी प्रस्तावना लिखी है, और इसको लॉन्च किसने किया है, केरल के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान ने लॉन्च किया है। आप यहाँ पे खूबसूरती देखिए भारत की, कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, और किस किताब पे कर रहे हैं, राम मंदिर की किताब है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत, इस किताब के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब देख के हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इस ख्याल के लोग हैं। चलिए दोस्तों अगली किताब देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, तस्वीर आपको दिख रही है, आर अश्विन जी की तस्वीर है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं की बायोग्राफी है दोस्तों, इन्हीं की बायोग्राफी है, तो जाहिर सी बात है लिखा भी इन्होंने ही होगा। इनके अलावा एक और राइटर है सिद्धार्थ मोंगा, ठीक है, सिद्धार्थ मोंगा, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे ये लिखा है, यानी कि पहले तो आगे आपके आर अश्विन जी, ठीक है, दूसरे आगे सिद्धार्थ मोंगा, और इन्हीं की बायोग्राफी लिखी है। अब एक खूबसूरत यहाँ पे बात क्या है, देखिए ये अनिल कुंबले के बाद दूसरे रैंक पे आते हैं, यानी कि 516 इन्होंने विकेट चटकाए हैं, लेकिन अपने किसी भी विकेट के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में इस किताब में इन्होंने नहीं लिखा है। देखिए इस किताब का आप नाम से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, कैसे इन्होंने गलियों से क्रिकेट शुरू किया था और कैसे वर्ल्ड कप 2011 तक पहुंचे थे, पूरी की पूरी कहानी आपको इस किताब में देखने के लिए मिल जाएगी। काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल कहानी है दोस्तों। तो देखते हैं, ऑथर मैं आपको बता चुका हूं आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा है। अब देखिए इन्होंने लिखा क्या है, देखिए यह किताब इस बारे में है कि कैसे अश्विन ने चेन्नई के वेस्ट मंबलम के रामकृष्णपुरम की पहली स्ट्रीट से, एक गली से खेलने वाला लड़का निकलता है दोस्तों, ठीक है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम तक का पूरा सफर, और किस तरीके से 2011 में वर्ल्ड कप जीतने तक का सफर तय किया है। आर अश्विन के सारे संघर्ष का बखान यहां पे किया गया, व्याख्या यहां पे की गई है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आपके पास आता है दोस्तों, ठीक है, लचित बारफुकन, लचित बारफुकन, ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देखेंगे, ठीक है, लचित बारफुकन। अच्छा इस किताब को थोड़ा और नाम एलैबोरेट कर देते हैं, तो ये क्या, असम्स ब्रेव हार्ट,
ब्रेव हार्ट का मतलब क्या होता है? बहादुर। तो जाहिर सी बात है एक ऐसे इंसान की कहानी है इसमें। एक अहोम साम्राज्य हुआ करता था, असम में अहोम साम्राज्य हुआ करता था। अहोम साम्राज्य के एक योद्धा थे, ठीक है, किनका नाम क्या था? लचित बारफुकन। लचित बारफुकन, लचित बारफुकन साम्राज्य के, अहोम साम्राज्य के योद्धा थे। इन्होंने मुगल्स के खिलाफ बहुत ज्यादा युद्ध लड़े थे और अपने असम के फेवर में बहुत सारे ऐसे काम किए थे। तो इनको याद किया जाता है, इनकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है, किस तरीके से, कितनी बहादुरी से इन्होंने युद्ध लड़े हैं। तो ये देखिए दोस्तों, असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन, ये कहानी, ये किताब लॉन्च की गई दोस्तों, ठीक है। लॉन्च करने वाले भी इंपॉर्टेंट है, लिखने वाले भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, असम के वीर योद्धा लचित बारफुकन की कहानी है ये। ऑथर की बात करें तो अरूप कुमार दत्ता, ये लिखने वाले इन्होंने लिखा है। लॉन्च्ड बाय अमित शाह ने लॉन्च किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अमित शाह, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये गृह मंत्री हमारे अमित शाह है, तो इन्होंने लॉन्च किया इस किताब को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। 17वीं सदी के महान अहोम योद्धा लचित बारफुकन के जीवन पर आधारित यह किताब मुगल सेना के खिलाफ असम की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। ये एक ऐतिहासिक किताब है दोस्तों। यहां पे आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मुगल्स के खिलाफ। आई होप दोस्तों आपको सारी की सारी लिस्ट मिल गई होगी और सारी की सारी किताबें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बुक्स एंड ऑथर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके की सीरीज हम आगे भी लेके आएंगे स्टैटिक जीके के फॉर्म में। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा। सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इसका लाभ उठाया जा सके। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।